नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, किसान एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जिनकी वजह से हम रोज खाना तो खा पाते हैं, लेकिन इन अन्नदाताओं का नाम तभी चर्चा में आता है जब कोई किसान या तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है या फिर जब देश में इलेक्शंस का माहौल गर्म होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है और साथ ही दिल्ली के यूपी, पंजाब और हरियाणा से सटे बॉर्डर के इलाकों में एमएसपी को लेकर किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस आंदोलन का क्या पड़ेगा आगामी चुनाव पर असर, और पहले भी जब ऐसा हुआ था तो उसके क्या परिणाम हुए थे। दोस्तों, अगर अभी आप दिल्ली के, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर्स के इलाकों में जाएंगे तो आपकी साल 2020-21 की यादें ताजा हो जाएंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब किसानों ने चुनाव के ठीक पहले अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की हो। आपको शायद कुछ धुंधला सा याद ही होगा कि साल 2022 में होने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले, यानी कि साल 2020-21 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जो कि थे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। कई दिनों तक जब किसानों ने इन कृषि कानूनों को हटाने के लिए प्रदर्शन किया तो साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा पास किए गए इन तीनों बिल पर स्टे लगा दिया था। आपको बता दें कि ये वही प्रोटेस्ट था जिसको सरकार ने खालिस्तानियों द्वारा संचालित बताया था और जिसके अंतर्गत ही भारत के गणतंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टर्स व गाड़ियों पे चढ़कर दिल्ली के लाल किले की तरफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालते हैं, पुलिस से मुठभेड़ करते हैं और कुछ प्रदर्शनकारी तो लाल किले पर लहराते हमारे तिरंगे के स्थान पर धार्मिक और यूनियन के ध्वजों को फहराते हैं। जिसके बाद 19 नवंबर 2021 को सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का मन बना लिया था, लेकिन 14 महीनों के बाद और इतना हिंसक प्रदर्शन हो जाने के बाद भी 2021 के अंत में ही क्यों किसानों की मांगे पूरी कर दी गयी। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में होने वाले थे उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव, जिसमें बीजेपी के इस दांव का असर देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने एक अच्छी खासी जीत हासिल कर ली, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच, जो कि जाट आबादी का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और जहां के लोगों ने किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया था। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के 24 डिस्ट्रिक्ट्स की 126 सीटों में से 85 सीट्स अपने नाम कर ली थी, और वो भी तब जब पश्चिमी यूपी के लखीमपुर खेरी में बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी एसयूवी के नीचे कुचलने के और हत्या के आरोप लगे थे, और जिसमें 4 आंदोलनकारी किसान, एक जर्नलिस्ट और 3 बीजेपी वर्कर्स की जाने गई थी। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इस आंदोलन का फायदा उठाते हुए एक अच्छी खासी जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार बात है केंद्र में सरकार बनाने की, और भाजपा लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में दिख रही है। वैसे तो अभी भी एमएसपी जैसी मांगों को लेकर किसान अच्छी खासी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया द्वारा इस प्रदर्शन को ना के बराबर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये वही गोदी मीडिया है जो कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के शुरुआत से ही उसमें कौन कौन सी ईंटें इस्तेमाल हुई है और अंत तक प्रसाद के बॉक्स में कौन कौन सी सामग्री दी जा रही है, इन सभी चीजों को डिटेल में दिखा रही थी। पर अफसोस तो इस बात का है कि सड़कों पर रात बिताने वाले जीवित किसानों को महज आधे या 1 घंटे की रिपोर्ट का ही हिस्सा बनाया जाता है। इसके अलावा आए दिन प्रदर्शन प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा इंटरनेट को रोक दिया जाता है, और तो और उन इलाकों में तारों व पत्थरों से बैरिकेडिंग हो रखी है। सरकार का कहना है कि किसान बात करके बातों को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। होम मिनिस्टर ऑफ हरियाणा अनिल विज का ये कहना है कि एमएसपी पर रिपोर्ट साल 2004 में आई थी, जिस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इतने सालों तक किसानों ने कोई विरोध नहीं किया। और तो और उनका ये मानना है कि पंजाब सरकार किसानों के इस आंदोलन को बढ़ावा दे रही है, जिस आंदोलन में किसानों द्वारा किए गए पथराव से एक डीएसपी व कई सारे अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी को इस फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 से कुछ खास फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन को मीडिया ने दबा रखा है और किसानों को बहलाने फुसलाने के लिए सरकार द्वारा 5 ईयर क्रॉप परचेज प्लान जैसी कोशिशें जारी है। और सबसे बड़ी बात
तो ये है कि वर्षों से अधूरा पड़ा अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण पूरी पब्लिसिटी और जोरों शोरों से पीएम मोदी और बीजेपी के बैनर तले हुआ है, जिसका फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। वहीं किसान नेताओं का ये कहना है कि जब तक उनकी डिमांड्स के लिए उन्हें एक परमानेंट और सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं दिया जाता, तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा और वह उग्र होता जाएगा, जिसमें 10 मार्च की रेल रोको मार्च जैसे कदम शामिल होंगे। दोस्तों, पार्टी व सरकार किसी की भी हो, लेकिन किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है। उच्च शिक्षा का स्तर न होने के कारण किसानों के पास चुनावी माहौल में अपनी आवाज को बुलंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है।